आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। शहर में फिर से दी कोरोना ने दस्तक। 2 शहरियान की रिपोर्ट इस मर्ज के लिए आई पॉजिटिव, मगर कोविड के नए वेरिएंट JN1 वायरस से उतना खतरा नहीं। हालात का मुकाबला करने इंतजामिया पूरी तरह से है तैयार। सीनियर सिटीजन्स और सांस की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला मरीज करें एहतियात, कहा म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा ने। अपोजिशन के 143 अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली से इंडिया आघाड़ी सख्त नाराज। क्रांति चौक इलाके में जमकर किया एहतजाज और मरकज और रियासती हुकूमत के खिलाफ जमकर लगाए नारे। टीबी कंट्रोल के मामले में रियासत भर में औरंगाबाद शहर ने हासिल किया पहला मकाम। मरकजी हुकूमत की जानिब से गोल्ड मेडल के लिए हमारा शहर किया गया नॉमिनेट। आइंदा साल शहर वो जिला हो जाएगा टीबी फ्री, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने दी इत्तला। और बिडकिन के रूरल हॉस्पिटल में है पानी के नाक़िस इंतजामात। मरीज और उनके रिश्तेदार पीने के पानी के लिए दर बदर भटकने पर हैं मजबूर। मुतालिका इंतजामिया की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। खबरें तफसील से। शहर में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दी है। सिडको N7 इलाके की एक मुअम्मर खातून और एक लड़की इस मर्ज के लिए पॉजिटिव पाई गई है। म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा ने शहरियान से अपील की है कि वो इस मर्ज से हरगिज़ न घबराएं, बल्कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। ख़ासकर मुअम्मर अफराद और सांस की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला शहरियान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। आया रहे कि रियासत की राजधानी मुंबई और शहर थाना के बाद अब हमारे शहर में भी कोरोना ने एंट्री कर ली है। तफसीलात के मुताबिक म्यूनिसिपल कारपोरेशन के शोबे सेहत ने शहर के 21 अफराद के RT-PCR टेस्ट किए थे, जिनमें सिडको N7 की एक 65 साल खातून और 10 साल लड़की के टेस्ट कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ताहम दोनों की हालत मुस्तहकम बतलाई गई है। उन्हें सांस लेने में भी कोई दुश्वारी नहीं पाई गई। ताहम उन्हें होम आइसोलेशन में रखे जाने की इतला म्यूनिसिपल शोबे सेहत ने दी है। वाज़ेह हो कि रियासत केरला में कोरोना के नए वेरिएंट का पहला मरीज पाए जाने के बाद रियासत में सेहत इंतजामिया मुस्तैद हो गया था और कोरोना को फैलने से रोकने की तमाम तरह एहतियाती तदाबीर शुरू कर दी गई। शहर में भी म्यूनिसिपल शोबे सेहत ने एंटीजन और RT-PCR की शुरुआत कर दी और शोबे सेहत के अफसर डॉक्टर पारस मंडलेचा ने तमाम मेडिकल ऑफिसर्स की एक हंगामी मीटिंग तलब की और एहतियाती इक़दामात की हिदायत दी थी। पहले ही रोज 66 टेस्ट किए गए, जिन तमाम की रिपोर्ट कोरोना के लिए निगेटिव आई। ताहम अब गुज़िश्ता रोज किए गए 21 टेस्ट में 2 अफराद पॉजिटिव पाए गए हैं। तो सेहत इंतजामिया मजीद चाको चौबंद हो गया है और शहरियान से भी तमाम तर एहतियात की अपील की गई है। दनिया असना डॉक्टर पारस मंडलेचा के मुताबिक नवंबर के महीने में ही इस ज़मन में मरकजी व रियासती हुकूमत की जानिब से आगाह कर दिया गया था और हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक काम शुरू कर दिया गया। म्यूनिसिपल हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। मेडिसिन का स्टॉक भी भरपूर मौजूद है। अलबत्ता रेमडेसिविर का जखीरा 0 है। एंटीबायोटिक दवाएं भी कलील मकदार में मौजूद हैं, जिसकी खरीदी के लिए टेंडर की कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। टेस्टिंग किट भी इत्मीनान बख्श मकदार में मौजूद हैं। RT-PCR किट 16,000 और एंटीजन किट 2 लाख हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इस नए वेरिएंट से घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस मरतबा मुतासर मरीजों को हॉस्पिटल में शरीक करवाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अलबत्ता उम्र रसीदा अफराद या अस्थमा और सांस की बीमारियों में मुब्तला मरीज खुसूसी तौर पर एहतियात रखें। PSA प्लांट वगैरे जे वर्किंग आहे, सर्व या गोष्टीचा आढावा घेतला। त्यामध्ये मेडिसिनचा जो स्टॉक आहे, आता रेमडेसिविर एक मागच्या वर्ष दीड वर्षामध्ये आपल्याला लागलेलं नव्हतं, त्यामुळे रेमडेसिविरचा स्टॉक 0 आहे आणि काही अँटीबायोटिक जे आहेत ते अँटीबायोटिक्स आपल्याकडे कमी आहे, पण त्याची टेंडर प्रोसेस मेडिसिनची ऑलरेडी आपण मागच्या वर्षापासून प्रोसेस केलेली होती। आता त्यांना PO देणं एवढंच बाकी आहे। 1-2 दिवसामध्ये आपण त्यांना PO देऊ।
बाकीचे जे लॉजिस्टिक्स आहेत अबाउट मास्क, सॅनिटायझर वगैरे किंवा ते सर्व आपल्याकडे अवेलेबल आहे. टेस्टिंग किट जर म्हटलं तर व्हीटीएम आपल्याकडं साधारणतः 16,000 व्हीटीएम आहेत. त्याची जी आहे फेब्रुवारी पर्यंत एक्सपायरी आहे. आणि हे जे अँटीजन किट आहे ते 2-1 लाख आहे, त्याची पुढच्या महिन्यापर्यंत एक्सपायरी आहे. तर त्याची सुद्धा आपण म्हणजे त्याच्यानंतर जे लागतील त्याच्यासाठी आपण प्रोसेस चालू केलेली आहे. हे टेस्टिंग आपण 20 तारखेपासून करतो आहोत. 21-22 तारखेला ज्या टेस्टिंग केल्या त्यामध्ये आपल्याला आरटीपीसीआर मध्ये 2 पेशंट जे की एनआटला आरटीपीसीआर घेतले होते त्या सॅम्पल पैकी 2 पेशंट पॉझिटिव्ह आलेले आहेत. एक पेशंट 65 इयर्सचे आहे, दुसरी पेशंट जी आहे 10 इयर्सचे आहे. दोन्ही N7 सिडको भागातले आहेत. त्यांच्याकडे त्यांचे जे कॉन्टॅक्ट पर्सन आहेत त्यांना काल जी हिस्ट्री विचारली तर जे 65 इयर्सचे आहेत त्यांच्याकडचे जे हजबंड आहेत त्यांनी प्रिकॉशन डोस पर्यंत सर्व घेतलेला आहे. जी मुलगी आहे त्याच्या घरामध्ये 4 मेंबर आहेत, त्यांनी सुद्धा या मुलीला सोडता बाकीच्या तिघांनी सर्व डोसेस घेतलेले आहे. आणि हे जे कॉन्टॅक्ट आहेत त्यांचं आज आरटीपीसीआर सॅम्पल आपण घेतलेलं आहे. तर जे काही हा नवीन व्हेरियंट आहे JN1 याच्याबद्दल जे काही ऍडवायझरी वगैरे आलेल्या आहेत सध्या तरी असं आहे की जास्त वरी करण्याची गरज नाहीये. जरी नंबर ऑफ पेशंट राहतील तरी हॉस्पिटलायझेशन जे आहे ते हॉस्पिटलायझेशन एवढ्या पेशंटचं राहणार नाही किंवा ऑक्सिजन डिमांड जी आहे ती ऑक्सिजन डिमांड एवढी म्हणजे पेशंटला लागणार नाही. फक्त कोमॉर्बिड जे 143 अरकान पार्लियामेंट को मुअत्तल करने के खिलाफ इंडिया आघाड़ी की जानिब से आज क्रांति चौक पर जोरदार मुजाहरा किया गया और मरकज और रियासत की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए। इस मौके पर इंडिया आघाड़ी में शामिल हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम ही सियासी पार्टियों की जानिब से वज़ीर आज़म मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह समेत मरकज़ की भाजपाई हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। इस मुजाहरे में विधान परिषद में अपोजिशन रहनुमा अंबादास दानवे और कांग्रेस के डॉक्टर कल्याण राव काड़े समेत दीगर सियासी जमातों के कसीर तादाद लीडरान व कारकुनान मौजूद थे। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि लोकसभा के दौरान इजलास अचानक घुसपैठी करते हुए स्मोक स्कैंडल हमले से मुतालिक वजीर दाखिला मरकजी हुकूमत के तर्ज अमल की फौरी वजाहत करें। इसी तरह हिज़्ब मुखालिफ इंडिया आघाड़ी के तमाम अरकान पार्लियामान ने जब इस मामले का खुलासा मांगा तो हुकूमत ने उनको पार्लियामेंट की रुकनियत ही से मुअत्तल कर दिया। इस तरह का इल्ज़ाम भी इस मौके पर अंबादास दानवे ने हुकूमत पर आयद किया है। आपल्या देशाच्या सर्वोच्च सभागृह जे संसद आहे त्याच्यावर हल्ला झाल्यानंतर जर सभागृहामध्ये खासदार आपलं मत मांडत असतील आणि सरकारला जाब विचारत असतील की आपल्या सुरक्षेच्या या चिंधड्या कशा उडायला लागल्या, याच्यावर मात्र आपलं स्वतःचा अपेस झाकण्याकरता 146 खासदाराला निलंबन करण्यात आलं। याचा अर्थ असा होतो की स्वतःचा अपेस लपवण्याकरता जर सभागृहात आमच्या विरोधात कोणी तोंड उघडत असेल तर त्याची मुस्कटदाबी करायची आणि या लोकसभेमध्ये लोकशाहीचा गळा घोटायचा, या भूमिकेतून हे सरकार वागणार असेल तर जरी तुम्ही आम्हाला सभागृहामध्ये निलंबित केलं असेल तर आम्ही जनतेच्या सभागृहात जाऊ आणि जनतेकडून न्याय मागू। आणि म्हणून इंडिया आघाडीच्या वतीने सर्व घटक पक्षांनी आज या ठिकाणी त्याचा निषेध करण्याच्या दृष्टीने इथे निषेध आंदोलन केलं आहे। धन्यवाद। 46 खासदारांचं निलंबन पार्लमेंटमध्ये झालेलं आहे। ही अतिशय देशविरोधी कृती आहे। जे लोक देशाच्या सुरक्षिततेविषयी बोलू इच्छितात जर त्यांनाच बोलू दिलं जात नसेल, स्वतःचं अपयश लपवण्यासाठी 2-4 लोक येतात काय, संसदेमध्ये घुसतात काय, याचा अर्थ तुम्ही संसद सुरक्षित ठेवायला जर सक्षम नाही तर देश काय सुरक्षित ठेवणार। मला वाटतं कालच्या घटनेतून हे दिलं की काल अतिरेक्यांनी हल्ला केला, 5 जवानाचा बळी गेलेला आहे आणि मागच्या आठवड्यातला हा दुसरा हल्ला आहे। आणि पण याच्याविषयी आवाज उठवणाऱ्या संसद सदस्याची भूमिका न ऐकता त्यांना निलंबित करणं मला वाटतं ही हुकुमशाही आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची घटना निर्माण केलेली आहे, त्या घटनेच्या नुसार जर 10-10, 20-20, 25-25 लाखाचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या खासदारांना बोलू दिलं जात नसेल, त्यांच्या भावनेचा अपमान केला जात असेल तर भले संसदेमध्ये त्यांना बोलू नका देऊ, पण संसदेच्या बाहेर आमचा आवाज कोणी थांबवू शकत नाही। आणि हा आवाज रस्त्यावर उतरून
समस्त इंडिया आघाडीनं या छत्रपती संभाजीनगरात आज व्यक्त केलेला आहे. टीबी कंट्रोलिंग के मामले में हमारा शहर पूरी रियासत में पहले मकाम पर पहुंच चुका है, जिसके लिए हमारे शहर को गोल्ड मेडल के लिए नॉमिनेट किया गया है। ये इत्तला म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने इस बात का अज़्म किया कि आइंदा साल हमारा शहर और ज़िला टीबी फ्री हो जाएगा। उन्होंने बतलाया कि मुल्क के वज़ीर आज़म और सदर जमहूरिया हिंद की जानिब से ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम चलाया जाता है और वज़ीर आज़म व सदर जमहूरिया दोनों टीबी से मुतालिक मुल्क भर में हालात का जायज़ा लेते रहते हैं। शहर में टीबी के मर्ज़ पर काबू पाने के लिए म्यूनसिपल हेल्थ इंतज़ामिया ने उम्दा कारकर्दगी अंजाम दी है, जिसकी वजह से हमारा शहर टीबी कंट्रोलिंग के मामले में पूरी रियासत में पहला मकाम हासिल कर चुका है। इसलिए हमारे शहर को गोल्ड मेडल के लिए नॉमिनेट किया गया है और उन्होंने इस आज़म का इजहार भी किया कि आइंदा साल हमारा शहर और ज़िला दोनों भी टीबी फ्री हो जाएंगे। माननीय पंतप्रधान आणि माननीय राष्ट्रपती यांचा महत्त्वाकांक्षी जे प्रोग्राम आहे ट्यूबरक्युलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम NTEP, त्यामध्ये शासन, स्टेट, राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान ह्या आढावा घेत असतात आणि ज्यावेळेला मी जॉईन झालो होतो खालून आपण पहिला किंवा दुसरा होतो, आज आपण राज्यामध्ये प्रथम क्रमांकावर आपण आहोत आणि त्याला आपल्याला नॉमिनेट केलेलं आहे आणि काही गोष्टीच्या परिपूर्तता करायची आहे आणि यामध्ये माझे सर्व महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी आणि विशेष करून लोकमतचे श्री राजेंद्र बाबू दंडा साहेबांनी निक्षय मित्र झाले, त्यामध्ये त्यानंतर आमच्या अधिकाऱ्यांनी सुद्धा काही लोक 10, 5, 20 आणि मी स्वतः 50 लोकांच्या आम्ही जबाबदारी घेतल्या, नोटिफिकेशन केल्या, म्हणून आज रोजी आपल्या गोल्ड कॅटेगरीमध्ये नॉमिनेट झालेला आहे आणि हा परफॉर्मन्स कायम ठेवून पुढच्या वर्षापर्यंत या शहर टीबी मुक्त शहर आणि टीबी मुक्त जिल्हा करण्यामध्ये योगदान सर्वांना द्यायचे आहे। बिड़किन के सरकारी अस्पताल में पीने के नाक़िस इंतज़ामात होने के सबब मरीज़ और उनके रिश्तेदारों को पीने के पानी के लिए दर बदर भटकना पड़ रहा है। ताल्लुका पैठन के बिड़किन के देही अस्पताल में पीने के पानी का कोई नज़्म नहीं है और यहाँ आने वाले मरीजों और उनके साथ आए रिश्तेदारों को या तो प्यास की अजियत बर्दाश्त करनी पड़ती है या फिर बस स्टैंड के इलाके तक जाकर खानगी दुकानों से पानी की बोतलें खरीद कर लानी पड़ती हैं। हालांकि ये अस्पताल ताल्लुके के मज़ाफ़ात का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और यहाँ अतराफ व अकनाफ दूर पास के ज़रूरतमंद मरीज़ बड़ी तादाद में आते हैं। हुकूमत मुफ्त तिब्बी खिदमात और अपने अस्पतालों के बेहतर नज़्म नस्ख और सहूलियात की फराहमी पर जोर दे रही है। ताहम बिड़किन के इस अस्पताल के वाटर प्यूरीफायर एक ज़माने से ख़राब होकर अब महज दिखावे का सामान बनकर रह गए हैं। इस बाबत बार बार मरीजों व दीगर अफराद ने मेडिकल ऑफिसर्स की तवज्जो भी मबजूल करवाई, लेकिन कोई फ़ायदा न हुआ। हद तो यह है कि इंतहाई अहम मौक़े पर भी जब मरीज़ पानी करते हैं या उन्हें पानी पिलाना ज़रूरी होता है, उस वक्त भी पानी नहीं मिल पाता। साकिनान, मरीजों और उनके रिश्तेदारों ने मुतालबा किया है कि इस संगीन मसले को फौरी हल करके यहाँ पानी फराहमी का नज़्म किया जाए। ताल्लुका गंगापुर के मज़ाफ़ात जामगांव में गोदावरी नदी के किनारे गैर कानूनी तरीके से ज़ख़ीरा की गई 70 ब्रास रेत महसूल महकमे के स्क्वाड ने जब्त कर ली। जब्त शुदा रेत गंगापुर तहसील ऑफिस के अहाते में जमा करवाई गई है। ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक ताल्लुका गंगापुर के मज़ाफ़ात जामगांव में गोदावरी नदी के किनारे शेती महामंडल की एक्वायर शुदा ज़मीन गट नंबर 32 पर 50 ब्रास और गट नंबर 15 पर 20 ब्रास इस तरह से 70 ब्रास रेत माफियाओं ने ज़ख़ीरा करके रखी है। इस तरह की इत्तला तहसीलदार सतीश सोनी को उनके ज़राए ने दी, जिस पर फौरी एक्शन लेते हुए तहसीलदार ने मुताल्लिक़ा तलाठी VS साड़वे और सर्कल ऑफिसर राजू बेड़वाल को वहां भिजवाया। तलाठी और सर्कल ऑफिसर ने इसका पंचनामा करके अपनी रिपोर्ट तहसीलदार को पेश की, जिस पर तहसीलदार ने रेत का यह गैर कानूनी ज़ख़ीरा फौरी जब्त करने की हिदायत दी। लिहाजा महसूल मुलाजिमीन ने जब्त शुदा रेत तहसील ऑफिस के अहाते में लाकर जमा करवा दी। ये कार्रवाई एडिशनल तहसीलदार आकाश दहाड़े की रहनुमाई में सर्कल ऑफिसर राजू बेड़वाल, तलाठी साड़वे, मेजर बड़वे, गणेश लोने, योगेश गिरबोने और सुनील ढवाने ने अंजाम दी। हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से ज़ाहिर करदा क़हरज़दा इलाक़ों के तलबा की एग्ज़ाम फ़ीस वापस की जाए, इस तरह का GR
हुकूमत ने गुज़िश्ता 10 नवंबर को निकाला है। लिहाजा इस GR के मुताबिक तलबा की एग्ज़ाम फ़ीस मुआफ़ की जाए। ये मतालबा स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के ज़िम्मेदारान ने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से किया है। वाज़ेह हो कि रियासत में कहत साली के हालात के सबब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के VC को स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की जानिब से दरख्वास्त पेश की गई थी कि कहत के हालात में यूनिवर्सिटी तलबा की तालीमी फीस माफ़ की जाए। रियासत में कहतज़दा करार दिए गए 40 ताल्लुकात के 1021 महसूली मंडलों में कहत साली के हवाले से सहूलियात नाफिज करने का हुक्मनामा 10 नवंबर ही को हुकूमत ने जारी कर दिया है। इस GR में मराठवाड़ा के अक्सर महसूल मंडल शामिल हैं और GR में स्कूल कॉलेजों के तलबा की इम्तिहानात की फीस की माफ़ी से मुतालिक भी इंदराज होते हुए भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने जैसे अमली तौर पर इस GR को कूड़े की टोकरी दिखा दी है। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 8 दिसंबर को VC डॉक्टर प्रमोद येवले को इम्तिहानात की फीस माफ़ करने से मुतालिक मकतूब पेश किया और हुकूमत के मज़कूरा GR की जानिब तवज्जो दिलवाई है। इस मौके पर SFI के यूनिवर्सिटी सदर अरुण मते, नितिन कसाब, कुलदीप कासार, प्रदीप पाठाड़े, महादेव लोखंडे, सुजाता पवार, अश्विनी राठौड़, सोनाली सुतार, पूजा चौहान, सीमा गिरी और दीगर तलबा मौजूद थे। ताल्लुका लोहारा में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए स्वराज संगठन की जानिब से भूख हड़ताल जारी है। संगठन की इस हड़ताल को तलबा की भी हिमायत मिल रही है और वो भी अब मैदान में उतर चुके हैं। आया है कि मंजूर शुदा इस क्रीडा संकुल को लोहारा शहर या इससे मुत्तसिल अतराफ में तामीर करने के मुतालबे पर स्वराज्य संगठन की जानिब से प्रशांत थोरात, महेश गौरने और तानाजी पाटिल की बेमियादी भूख हड़ताल 3 रोज से तहसील दफ्तर पर जारी है और अब इसी मुतालबे और भूख हड़ताल की हिमायत में कॉलेज के तलबा भी मैदान में उतर गए हैं और तलबा की बड़ी तादाद की मौजूदगी में लोहारा के तहसीलदार को मेमोरेंडम पेश किया गया। स्वराज्य संगठन के कारकुनान की भूख हड़ताल के तीसरे रोज शहर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस कॉलेज व हाई स्कूल, आजहानी, वसंतराव कॉलेज स्कूल के तलबा ने बड़ी तादाद में भूख हड़तालियों से मुलाकात की और इसी बड़ी तादाद के साथ शहर के शिवाजी महाराज चौक से रैली निकालकर शहर भर में गुजरते हुए तहसीलदार ऑफिस पहुंचकर मेमोरेंडम पेश किया गया। इस मौके पर क्रीडा संकुल की तामीर को लेकर शदीद नारेबाजी भी की गई। शहरात क्रीडा संकुल झालंच पाहिजे, कारण बाहेर शहरात झालं तर आम्हाला आमची गैरसोय होईल आणि आमच्या ह्या मुख्य ठिकाणी झालं पाहिजे क्रीडा संकुल, ही आम्ही विनंती करत आहे। हे आमच्या हक्काचं आहे आणि हे इथंच झालं पाहिजे, कारण मुलींना सुद्धा लांब जाणं जमणार नाही, त्यामुळे इथंच व्हायला हवं। क्रीडा संकुलन हे इथं झालं पाहिजे, कारण तालुक्याच्या विविध मुली येथे येऊन क्रीडा स्पर्धेत सहभागी होऊ शकतात। त्यामुळे क्रीडा संकुलन हे इथं झालं तर मुलींनाही सुरक्षितता होईल। लोहारा शहरामध्ये झालं पाहिजे, कारण तालुक्याच्या आसपास अनेक खेडे आहेत, अनेक मुलं आहेत, त्यांना खेळू इच्छिते पण त्यांना ग्राउंडच नाही खेळण्यासाठी, त्यामुळे क्रीडा संकुलन लोहारा शहरामध्ये झालं पाहिजे। झालं तर अनेक विद्यार्थ्यांसाठी चांगलंच आहे, त्यामुळे क्रीडा संकुलन लोहारा शहरामध्ये झालं पाहिजे असं आमची सर्वांची मत आहे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मुख्तलिफ खाली ओहदों पर तकर्रुरात के लिए 3, 4 और 5 जनवरी को तहरीरी इम्तहानात लिए जा रहे हैं जो ट्रांसपेरेंट रहेंगे और मेरिट सतह पर ही मुलाजमीन की भर्ती की जाएगी। लिहाजा कोई भी किसी के भी झांसे में आकर अपना माली नुकसान न करवाएं। ये अपील म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने उम्मीदवारों से की है। सत्य नाही आहे आणि परत एकदा सांगतो की काही तक्रारी अशा येतात, महापालिकेची भरती असेल तर मग काही लोक आम्ही भरून देतो, हे करून देतो असे सांगणारे काय असतील ते त्यांना सूचना है। पहला बाल कुमार साहित्य सम्मेलन आइंदा 12 जनवरी को पैठन में मुनक़िद होगा। ये इत्तला तकरीब के इस्तकबालिया सदर संतोष तांबे ने दी है। इस बाल कुमार साहित्य सम्मेलन का इनेकाद विशाल बहुउद्देशीय प्रतिष्ठान और मराठवाड़ा साहित्य परिषद शाख पैठन के इश्तराक से किया जाएगा। इस मराठवाड़ा साहित्य परिषद के यकरोज़ा इजलास की सदारत अदब इत्फाल के अदीब व कलमकार बाल साहित्यक डॉक्टर सुरेश सावंत करेंगे, जबकि शिरूर कासार तालुके के मदाफ़ात अरवी के समाजी खिदमतगार दीपक नागरगोजे के हाथों सम्मेलन का इफ्तिताह अमल में आएगा। सम्मेलन में जमात शशुमता 12वीं तक के निसाबी माहिरीन, शोरा व अदीब
और कलमकार तलबा से खिताब व रहनुमाई करेंगे। 12 जनवरी की सुबह 8 से 9 बजे तक तस्वीरी नुमाइश और किताबी दालान का इफ्तिताही प्रोग्राम होगा। बाद अज़ां एक मुबाहिसा बउनवान इत्फाल के अदीब तो हैं मगर पढ़ने वाले कहाँ मुनक़िद होगा। इसी तरह सपहर 4 ता शाम 6 बजे तक इस सम्मेलन की दीगर मुख्तलिफ महफिलें सजाई जाएंगी। इस तरह की इत्तला इस्तक़बालिया सदर और मुंतज़मीन ने दी है। बिलोली जिला नांदेड़ की शहर विकास कृति समिति की काविशें रंग लाई हैं और हुकूमत ने यहाँ MIDC के क़याम के लिए हरी झंडी दिखा दी है। बिलोली विकास कृति समिति की मुसलसल नुमाइंदगी का कामयाबी के बाद अब तालुके के मौजा बामनी बदुड़ रोड से मुत्तसिल मुकम्मल 110 एकड़ सरकारी जमीन पर महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन का इंडस्ट्रियल इस्टेट कायम करने को मंजूरी मिल गई है और जल्द ही सनती इलाके का भूमि पूजन किया जाएगा। सनती इलाके के क़याम से तालुके के बेरोजगारों के लिए भी रोजगार के मौके पैदा होंगे। इस तरह का इजहार ख्याल बिलोली के साबिक सदर वल्दिया वजने कुंचनवार ने गुज़िश्ता रोज मुनक़िद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। यहाँ रहे कि मज़कूरा कृति समिति ने महाराष्ट्र महामंडल औद्योगिक स्थापन शोबे की हेड मुड़े मैडम से मुसलसल नुमाइंदगी की तो मुताल्लिक़ा शोबे ने ज़मीन और सनती इलाके के क़याम से मुताल्लिक़ दीगर उमूर की तहक़ीक़ात की और असम्बली के सरमाई इजलास में बिलोली में MIDC का सनअती इलाका कायम करने की तजवीज़ पेश की और 19 दिसंबर को हुकूमत ने इस तजवीज़ को मंजूर कर लिया है। बिलोली येथे MIDC मंजुरी झालेली आहे आणि ह्या MIDCच्या कामासाठी जवळपास पाठपुरा मी 1 वर्षापासून करत आहे। 17 जानेवारी 2023ला उदयजी सामंत साहेबांना निवेदन दिलेलं आहोत। त्याच्या अगोदर सुद्धा आम्ही कृती समितीच्या माध्यमातून प्रयत्न करत आलेलो आहोत, पण आता यावेळेस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांच्या पिरियडमध्ये हे आम्ही सुरुवात केलेली आहोत आणि बरंच या वर्षभरामध्ये पाठपुरावा करावा लागलेला आहे। पहिली बैठक आमची जुलैमध्ये मुंबईला झालेली आहे। त्यानंतर दुसरी जी फायनल बैठक आहे HPC बैठक म्हणून जी असते ती बैठक 19/12/23ला नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनमध्ये HPC बैठक पूर्ण झालेली आहे आणि त्या बैठकीमध्ये सर्वांनी आम्हाला सांगितलं की बाबा बिलोलीला MIDC हे मंजूर झालेली आहे, कुठलंच काही अडचण आता राहिलेली नाही असं त्यांनी डिक्लेअर आम्हाला केलेलं आहे। पैठन की इदन्यान मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का दफ्तर बंद कर दिए जाने के चर्चे शहर में हैं और यहाँ के मुलाजमीन गुज़िश्ता 6 दिनों से दफ्तर नहीं आए। उनके मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ बताए जा रहे हैं। इस सूरत हाल के सबब मज़कूरा सोसाइटी के सरमायाकार या डिपॉजिटर्स में बेचैनी फैली हुई है और सोसाइटी बंद हो जाने के चर्चे सुने जा रहे हैं। दरिया असना इतला मिली है कि पिछले 2 माह से इस कोऑपरेटिव सोसाइटी की जानिब से खातादारों को रकूम की अदायगी की 4 ता 5 तारीखें दी जा चुकी हैं, ताहम एक भी तारीख पर अदायगी नहीं की गई। ज्ञान राधा के पैठन शाख के मुलाजिमीन ने डिपॉजिटर्स से वादा किया था कि 20 दिसंबर को ठेवीदारों की 100% रकूम अदा कर दी जाएंगी, ताहम पैसे न मिले तो एक डिपॉजिटर व्यापारी घनश्याम छिलके ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी और शिकायत दर्ज होते ही मुलाजिमीन ने घनश्याम के घर जाकर उनकी रकम 4 लाख रुपये अदा कर दी, जबकि ठेवीदार बैंक के वादे पर यकीन करके 20 दिसंबर की राह देख रहे थे। ताहम 20 तारीख से 6 दिन पहले ही यानी 14 दिसंबर से ज्ञान राधा की शाख बंद देखी जा रही है और खातादार वो डिपॉजिटर्स में बेइत्मीनानी फैल गई है। इसी दौरान बैंक के सदर सुरेश कुटे अचानक सोशल मीडिया पर नमूदार हुए और एक गैर जिम्मेदाराना बयान जारी कर दिया कि हम पैसे तो देने वाले हैं मगर तारीख नहीं बतला सकते, जिसके बाद डिपॉजिटर्स व खातादारों में मजीद बेचैनी फैल गई है और कई ठेवीदारों पर तो जैसे खुदकुशी ही की नौबत आन पड़ी है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर में फिर से दी कोरोना ने दस्तक, 2 शहरियान की रिपोर्ट इस मर्ज के लिए आई पॉजिटिव, मगर कोविड के नए वेरिएंट JN1 वायरस से उतना खतरा नहीं। हालात का मुकाबला करने इंतजामिया पूरी तरह से है तैयार।
सीनियर सिटीजन्स और सांस की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला मरीज करें एहतियात, कहा म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा ने। अपोजिशन के 143 अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली से इंडिया आघाड़ी सख्त नाराज, क्रांति चौक इलाके में जमकर किया एहतजाज और मरकज और रियासती हुकूमत के खिलाफ जमकर लगाए नारे। टीबी कंट्रोल के मामले में रियासत भर में औरंगाबाद शहर ने हासिल किया पहला मकाम, मरकजी हुकूमत की जानिब से गोल्ड मेडल के लिए हमारा शहर किया गया नॉमिनेट। आइंदा साल शहर वो जिला हो जाएगा टीबी फ्री, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने दी इत्तला। और बिडकिन के रूरल हॉस्पिटल में है पानी के नाक़िस इंतजामात, मरीज और उनके रिश्तेदार पीने के पानी के लिए दर बदर भटकने पर हैं मजबूर। मुताल्लिका इंतजामिया की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।